नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस यूट्यूब चैनल पर मैं एक बहुत ही दुखद खबर के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। बॉलीवुड अभिनेता और टीवी कलाकार सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की। ये एक बहुत ही, आप ये कह सकते हो कि एक हृदय विदारक घटना है और हम सोच नहीं सकते कि ये कैसे हो गया। और सही मायने में कहें तो वर्ष 2020 बॉलीवुड के संदर्भ में देखें तो ये अशुभ रूप में मैं इसको देख रहा हूँ। आपने हाल फिलहाल सुना कि इरफान खान, ऋषि कपूर जैसे दिग्गज अभिनेता इनका निधन हो गया। उसी क्रम में ये सिलसिला सुशांत सिंह राजपूत पर आज हम खड़े हैं। बहुत ही दुखद खबर है। इनके निधन पर मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, आप सब की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से शोक जताता हूँ और ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि वो उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन इनकी जो खुदकुशी का जो कारण रहा, ये सुनने में आ रहा है कि डिप्रेशन रहा। डिप्रेशन, मानसिक तनाव जो है, ये मनुष्य को इस स्थिति में ले आता है। ये बहुत एक गंभीर मसला है, हमें इस पर विचार भी करना होगा। क्योंकि सुख सुविधा से संबंधित ये जो व्यक्ति है, जिन्हें कोई कमी नहीं है, यदि ये डिप्रेशन के शिकार होते हैं तो एक सामान्य व्यक्ति की कल्पना हम कहाँ तक कर सकते हैं। खैर, जो भी है, इनका निधन बॉलीवुड को एक बहुत बड़ी क्षति दे चुका है। और मैंने इनकी फिल्में देखी भी है। इनके अभिनय की यदि हम बात करें तो वास्तव में एक ऐसा इनका अभिनय रहा है कि जो आने वाले समय में इतिहास बनता। लेकिन शायद अब ये संभव नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं सुशांत सिंह राजपूत जो है, इनके जीवन की उपलब्धियों को हम एक ब्रीफ रूप में जानने का प्रयास करते हैं। लिखिए, सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की। जून 2020 और ये जो स्थान है मुंबई है। अब यदि हम इनकी बात करें, ये बेसिकली किस राज्य से संबंधित है, तो इनका जो जन्म है ये 21 जनवरी 1986 में हुआ। स्थान पटना, बिहार से संबंधित है। ये पर्टिकुलर स्थान को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिहार से संबंधित है ये। और इनके बारे में यदि हम ये कहें तो ये प्रारंभिक स्तर पर एक टीवी कलाकार के रूप में हमारे सामने आए थे, फिर ये एक फिल्म कलाकार के रूप में हमारे सामने आए। तो यदि मैं इनके क्षेत्र की बात करूं तो ये टीवी कलाकार थे और एक फिल्म कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। यदि हम टीवी कलाकार की बात करें तो कई इनके सीरियल थे, जैसे किस देश में रहता है, किस देश में है मेरा दिल और पवित्र रिश्ता, ये इनके प्रमुख सीरियल थे। और फिल्म कलाकार के रूप में देखें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनकी जो पहली फिल्म थी ये थी काई पो छे, और जो अंतिम फिल्म थी, जो कि अभी हाल फिलहाल जो रिलीज हुई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ,
छिछोरे। मज़ेदार बात है कि आप देखिए, छिछोरे फिल्म में आत्महत्या जैसे मुद्दे को ही उठाया गया था। उसी संदर्भ में उससे निपटने के संबंध में ये बात कही गई थी। खैर, प्रकृति का अपना एक नियम होता है, उस नियम से हम टकरा नहीं सकते। उसी दिशा में हम सुशांत सिंह राजपूत के निधन को ले सकते हैं। इनकी जो अन्य फिल्में हैं, शुद्ध देसी रोमांस, ये एक रोमांटिक फिल्म थी। सोन चिड़िया, ये डाकुओं के जीवन पर आधारित थी। और भी कई फिल्में आई हैं इनकी, लेकिन आप काई पोछे, छिछोरे, इनमें इन्होंने बहुत शानदार अभिनय किया था। अब देखिए, इनकी यदि एक विशेष बात करें तो जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने इन्हें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के लिए साइन किया था। यदि नेशनल लेवल पर देखें तो जो नीति आयोग है, नीति आयोग आप समझते हो कि भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक है, नीति निर्माण से संबंधित है। इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को, और योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। इनके जो अध्यक्ष होते हैं, ये प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, ये राजीव कुमार है। ये काफ़ी चर्चा में रहता है ये। इसी तरीके से यदि हम कहें, वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म, इसको WEP के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है? ये यूनिफील्ड एक्सेस पोर्टल है। ये यूनिफील्ड एक्सेस पोर्टल है और वुमेन से संबंधित है। आप लिख दीजिए, पोर्टल है जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में एक मंच उपलब्ध करवाता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यम। उद्यम बोलते हैं, उद्योग नहीं है, उद्यम है। एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है भारत के विभिन्न क्षेत्र की महिलाओं को, जो इस क्षेत्र में काम करना चाहती है, उसको आगे आप ये कह सकते हो कि रेगुलेट करने के लिए, या आप ये कह सकते हो कि उसको प्रचारित करने के लिए ये सुशांत सिंह राजपूत को नीति आयोग ने, जो गवर्नमेंट की संस्था है, उसने उन्हें साइन किया था। तो इस क्षेत्र में ये महिला से संबंधित है WEP। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जैसे आप कह सकते हो कि जो कैब है, कैब चलती है, जैसे ओला चलती है, उबेर चलती है, ये एक उद्यम है, एंटरप्रेन्योर है। इस तरीके से इस क्षेत्र में जो काम करने वाली महिलाएं जो होती है, उनको एक मंच उपलब्ध करवाता है। WEP बोलते हैं इसको। क्लियर? तो यहाँ पर इनको साइन किया गया था। तो ये सुशांत सिंह राजपूत की जो छोटी सी जिंदगी है,
जो आत्महत्या के कारण अब नहीं रही, जो हमारे लिए बहुत दुखद विषय है, उस छोटी सी जिंदगी के ये कुछ उनके कीर्तिमान रहे हैं जिसके लिए ये हमेशा जाने जाएंगे। आप एक बार इन्हें उतार लीजिए। ये स्पेलिंग थोड़ी सही कर लीजिए। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यम बोलते हैं इसको। एक चीज़ और याद रख लें इस पे, इस WEP का जो विचार दिया था ये अमिताभ कांत ने दिया था। ये जो अमिताभ कांत हैं ये है CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ये, वर्तमान में भी यही है ये अमिताभ कांत। अब मैं एक छोटी सी न्यूज़ और है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। और न्यूज़ ये है कि भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया है। तो इनके कार्यकाल को 1 वर्ष और बढ़ा दिया है। अब देखिए यहां पर हमें कुछ बातें जाननी पड़ेगी। एक तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, या आप इसको हिंदी में पूछ लेता है आपको, वो कहता है कि महान्यायवादी। आपसे इस तरीके से पूछ लेता है कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, अटॉर्नी जनरल कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखिए यदि हम अटॉर्नी जनरल की बात करें, और चलो एक बार हम यहाँ कार्यकाल की बात कर लेते हैं। ये कह रहे कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया, तो फिर इनका कार्यकाल होता कितना है? तो ध्यान रखना, इनका जो कार्यकाल है इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है जब तक राष्ट्रपति चाहे, मतलब इनका कोई कार्यकाल वैसे फिक्स नहीं है भाई 6 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जब तक राष्ट्रपति चाहे। तो तभी इनका कार्यकाल बढ़ा भी दिया गया है। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा, ये 86 ईयर के हैं। तो इनके मामले में ये भी नहीं कहा जा सकता कि इतनी आयु जैसे, और या 65 वर्ष की आयु तक, वो भी नहीं है ये। तो इनका ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है। थोड़ी सी बेसिक बात करें तो एक ये संवैधानिक पद है, इनका जो उल्लेख है भारतीय संविधान के 76 में इनका उल्लेख है। इनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है महान्यायवादी, और इन्हें कहा जाता है भारत का पहला विधि अधिकारी, लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। पहला विधि अधिकारी कह दीजिए, कानून अधिकारी कह दीजिए, ये बोलते हैं इसको। और इनकी जो नियुक्ति होती है ये राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल के बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। विधि अधिकारी है, इसका मतलब योग्यताओं की बात करें तो ये कानून के ज्ञाता व्यक्ति होते हैं, और इनके जो वेतन भत्ते हैं ये राष्ट्रपति डिसाइड करता है, वैसे फिक्स नहीं है इनके, राष्ट्रपति निर्धारित करता है ये। अब यदि हम कहें कि प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे, ये भी कई बार आज के एग्जाम में तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आने लग गए। ये थे MC सीतलवाड़।
ये पहले थे। कार्य, देखिए सबसे पहली तो बात यह है कि भारत का विधि अधिकारी है, इसका मतलब भारत सरकार, मतलब केंद्र सरकार से संबंधित जो भी विवादित मामले होते हैं उसमें ये वकील के रूप में काम करता है। जैसे कहते हैं ना ये हमारा फैमिली वकील है, उसी तरीके से भारत सरकार का ये वकील होता है। एक तरीके से भारत सरकार का वकील होता है ये, आप इस रूप में इसको समझ सकते हो। दूसरा, इसका जो मेन काम है, जो एग्जाम में बहुत आता है, यह है संसद के किसी अधिवेशन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। वोट नहीं डाल सकता, यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आता है एग्जाम में। निम्न में से किसे संसद के अधिवेशनों में भाग लेने का अधिकार है, सलाह देने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है? ये अटॉर्नी जनरल होते हैं। अब आप खुद सी समझ जाइए कि महान्यायवादी है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, संसद में तो वोट वही देंगे ना जो कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अब ये जनता के द्वारा तो चुने हुए नहीं है, इस कारण से ये वोट नहीं डाल सकता है। इस पूरे सिस्टम को यदि अपने देखें, अटॉर्नी जनरल को देखें, सेम इसी प्रकार की एक पोस्ट जो होती है राज्यों में भी होती है, जिसको हम महाअधिवक्ता कहते हैं, एडवोकेट जनरल इंग्लिश में बोलते हैं। आर्टिकल 165 में उसके बारे में बताया गया है। उसे हम राज्य का पहला विधि अधिकारी कहते हैं और उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और उसका कार्यकाल भी वही होता है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, उसकी स्थिति भी यही होती है। तो के वेणुगोपाल के संबंध में हमने इस टॉपिक को थोड़ा ब्रीफ में जानने का प्रयास किया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित होता है, हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको कराया हुआ है उसमें मैंने ये नाम लिखाया हुआ है के वेणुगोपाल। अब इनका कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है, तो जनरली अपडेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ये बदलते तो हम अपडेट करते। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने एक दुखद घटना का अवलोकन किया, उसके साथ साथ हमने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ाने के संबंध में चर्चा को लेते हुए हमने अटॉर्नी जनरल, जो कि एक महत्वपूर्ण पोस्ट होती है संवैधानिक रूप से, उसको हमने जानने का प्रयास किया। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार करते हुए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।